योगी सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हुई कैबिनेट की बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और कोरोना योद्धाओं से अभद्रता या उन पर हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को दी गई मंजूरी। दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार की व्यवस्था का दिखने लगा है असर। विशेष ट्रेनों और बसों से श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है उनके घर। और लखनऊ बाराबंकी मुख्य मार्ग पर रोड पेंटिंग के माध्यम से युवा चला रहे हैं कोरोना से बचाव का जागरूकता अभियान। डॉक्टर्स, पुलिस और स्वच्छता गृहियों की मदद करने की कर रहे हैं अपील। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 3 माह में पूरी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर भी मोहर लगा दी है और इन्हें सही माना है। सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ अंक विवाद पर फैसला देते हुए न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 97 अंक के कट ऑफ के मानक को सही माना है। अदालत के आदेशानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60% अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार एक साथ 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस निर्णय से प्रदेश की बड़ी संख्या में युवक युवतियों को एक ओर जहां रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है, एक स्पेशल अपील जो है शिक्षा विभाग ने दाखिल की थी, उसमें 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो आज दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसका स्वागत किया है। इस प्रकार 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये भी एक मील का पत्थर होगा जब एक बार में 69,000 टीचर्स की भर्ती एक साथ हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर के तहसील सियाना के गांव परवाना के निवासी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग देने की और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। कर्नल आशुतोष की स्मृति में उनके पैतृक गांव में गौरव द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा में वीर गति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के जवान और गाजीपुर निवासी शहीद अश्वनी कुमार यादव के परिजनों को भी राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग के रूप में 50 लाख रुपए की धनराशि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार उनके परिवार के साथ है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 1,831 हो गई है। अभी तक 1,080 लोग पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं और वो अपने घर भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के 67 जिलों में कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 2,969 है, जबकि 6 जनपदों में कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं पाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 58 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोरोना वायरस के जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, उनका नंबर है 1,831, 1831। अभी तक जो पूरी तरह लोग उपचारित हो चुके हैं संक्रमण से, उनकी संख्या 1080,
1080 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। कुल मिलाकर के अभी तक जो संक्रमण के प्रकरण आए हैं वो 2969, ये 67 जिलों से आए हैं, जिनमें से 6 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 58 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, परंतु अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के रहे हैं या उनको कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले में 49,391 हो गए हैं, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या 33,514 पहुंच गई है। देश भर में 14,182 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,694 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोग से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहकर लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। एंड्रॉयड फोन के बाद अब फीचर फोन धारकों के लिए भी सरकार IVRS की सेवा की शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही 1921 टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी अब कोरोना को ट्रैकिंग हो सकती है। फीचर फोन यानी गैर स्मार्टफोन और लैंडलाइन टेलीफोन से भी इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। ये एक और सरकार का सराहनीय कदम है जो हमारे आपके लिए बेहतर साबित होगा। आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने एक बार फिर दोहराया है कि इस ऐप के चलते लोगों को निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा है। टीम का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। टीम ने एक एथिकल हैकर के दावे को खारिज करते हुए यह बयान दिया, जिसमें उसने ऐप को लेकर सवाल उठाए। ट्वीट करके टीम ने यह जानकारी साझा की कि आरोग्य सेतु ऐप का डेटा और तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। अंग्रेजी शराब की कीमत में 20 से 400 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी देने के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात कोरोना योद्धाओं से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है।
कोरोना योद्धाओं पर थूकने, गंदगी फेंकने और आइसोलेशन तोड़ने या उनके खिलाफ समूह को भड़काने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की थी। बैठक में राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का भी फैसला किया गया है। सुरेश खन्ना ने बताया है कि क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल की सजा और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। इसके अलावा अस्पताल में भागने वालों, कोरोना मरीज को छिपाने वालों और कोरोना मरीज के जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों पर भी कैबिनेट बैठक में जुर्माना और सजा का प्रावधान किए जाने को मंजूरी दी गई है। एक अलग से अध्यादेश इस बात का लाया जा रहा है कि जिसमें पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मचारी और जितने भी कोरोना वायरस के रूप में इसमें संलग्न है, सभी लोगों को ये प्रोटेक्शन इस अध्यादेश के माध्यम से मिलेगा। और ये जब तक ये महामारी अधिनियम लागू रहेगा तब तक उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त होगा। पेट्रोल के अभी वर्तमान में 71 रुपए 91 पैसे है, जिसको बढ़ाकर अब 73 रुपए 91 पैसे हो जाएगा। और डीजल का वर्तमान प्राइस 62 रुपए 86 पैसे है, इसके स्थान पर 63 रुपए 86 पैसे होगा और ये तत्काल प्रभाव से लागू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के लिए अध्ययन कराने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि से जुड़े प्रकरणों में तेजी से निर्णय लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित उसमें तैनात सभी कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए चिकित्सकों सहित पूरी मेडिकल टीम को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने संचारी रोगों से प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड मोबाइल ऐप को प्रदेश में सभी लोग डाउनलोड करके खुद को कोविड से सुरक्षित रखें। दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है उसका असर दिखने लगा है। आज लखनऊ में 8 रेलगाड़ियों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों को उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। एक ट्रेन के साथ लगभग 55 बसों को लगाया जा रहा है। इस ट्रेन में 1200 के आसपास दूसरे प्रदेश से आए श्रमिक अपने गांव के लिए आ रहे हैं। इन्हें लखनऊ नगर निगम द्वारा खाने की और पानी की व्यवस्था की जा रही है। रोडवेज की बसों के माध्यम से इन्हें इनके जिलों में भेजा जा रहा है। साथ ही में इनकी सूची भी संबंधित जिलाधिकारी को भेजी जा रही है, जिससे वहां जांच के उपरांत इन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। बाहर से आए हुए श्रमिक प्रसन्न हैं कि वो अपने घर पहुंच रहे हैं। काम धंधा बंद होने के बाद वहां इनको काफी तकलीफ है, जिसके कारण अपने गांव पहुंचना चाहते थे और अब वो सुविधा मिल गई है। इसमें तमाम रूटों की बसें लगी हैं, 50 से ज़्यादा बसें लगी हैं और ये अभी बड़ोदरा से ट्रेन आई है, तीसरी ट्रेन है। सुबह आनंद से, विहंगम से और ये बड़ोदरा तीसरी ट्रेन है लगातार। और प्रत्येक ट्रेन में 1200 साढ़े 1200 के लमसम यात्री हैं। इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद जो है नगर निगम के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से इनको भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। और इनको इनके निर्धारित रूट में, जो तमाम जिलों की निर्धारित रूट की 55 बसें हर शिफ्ट में लगाई गई थी, तो उसमें कम बेसी भी हो रही है, तो उसको लगा लिया जा रहा है। 55 बसें लगी हर शिफ्ट में। इनको बसों में बिठा के इनके गंतव्य को भेजा जाए। जिलों में संबंधित जिलाधिकारी को ये सूची बना के, जो आपने देखा होगा, सूची बना के उनको मेल किया जा रहा है। वहाँ पे वहाँ की जिला प्रशासन का जो प्रबंध होगा उसके हिसाब से इनको रिसीव किया जाएगा और 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन इनको भेजा जाएगा। बस वही खाने पीने की दिक्कतें, काम नहीं चल रहा था, इसके लिए चले आए। अब क्या करें, संतुष्ट तो यहाँ तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुजरात से, मतलब 5 तारीख से आए थे, अभी आई है। वहाँ 22 तारीख से लॉकडाउन लगा था, तब से वहीं थे। लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को हुई है तो वो
मजदूर हैं जो दूसरे शहरों में फंसे हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन शहरों से, उन प्रदेश के सरकारों से ये निवेदन किया कि वहाँ से रेलगाड़ियों के थ्रू उनको भेजा जाए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बसें लगाकर उनको ज़िले पर भेजने की व्यवस्था की गई है कि ये पूरी तरीके से अपने घर पहुँच जाएँ, और जब ये घर पहुँच जाएंगे तो इन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, जिससे अगर कोई बीमारी के लक्षण है तो कम से कम ये दूसरों को न फैला सकें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं रामेन सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और अब बात करते हैं एक सराहनीय पहल की। देश में कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के साथ साथ समाज में जागरूकता के लिए रोड पेंटिंग के माध्यम से युवा छात्रों ने पहल की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के युवा छात्र छात्राओं ने राजधानी से जुड़े बाराबंकी जनपद के मुख्य मार्ग धनोखर चौराहे पर रोड पेंटिंग बनाई। छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से देश में बढ़ रहे कोरोना प्रभाव को दर्शाया कि सभी लोग घर में रहें और कोरोना जंग से लगे डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मियों की मदद करें। पेंटिंग में भारत को कोरोना से मुक्त करने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई कि कोरोना कितनी घातक बीमारी का रूप है। युवा छात्राओं का कहना है कि डॉक्टर, पुलिस सभी कोरोना की लड़ाई में मदद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसमें मदद करने के बजाय नियमों को तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है जिससे भारत कोरोना से मुक्त हो सके। ये पेंटिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे फाइटर्स हैं, यानी डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी, ये सब उनको थैंक्स करने के लिए है कि वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। जो हमारा देश आज इस कोरोना वायरस से जो ये पीड़ित हो चुका है, और काफ़ी सारे लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय दुनिया में वैसे महामारी कोरोना नाम से फैली हुई है, तो उसी के लिए हम लोग जागरूकता के लिए ऐसी पेंटिंग्स बना रहे हैं जिससे लोग देखें और आए यहाँ पे और अपने आप को जागरूक करें कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे घर पे रहना चाहिए और दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। प्रदेश में फैला कोरोना वॉरियर्स के रूप में जहां डॉक्टर्स, पुलिस और अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक भी अपना योगदान इस महामारी के दौरान दे रहे हैं। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान चाहे राशन वितरण हो या लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हो, इसके लिए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। उप नियंत्रक सिविल डिफेंस जयराज तोमर ने कहा कि स्वयंसेवकों ने लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन काम किया है और इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को रोड पर निकलकर जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वाले लोगों को समझा बुझाकर घरों में रहने को स्वयंसेवकों ने समझाया है और लॉकडाउन को कामयाब बनाया है। लॉकडाउन का पालन कराने में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में सिविल डिफेंस की बहुत ही अग्रणी भूमिका है। इसमें हमारे सभी वार्डन्स फील्ड में आपको पीली जैकेट के साथ दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पे राशन वितरण के लिए जो हमारी 600 नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर 640 दुकानें जो राशन की हैं, सरकारी गल्ले की दुकान है, वहाँ पे सिविल डिफेंस के कम से कम 2-2 वार्डन्स लग करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहे हैं और प्रॉपर राशन के वितरण में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी मोहल्ले को हॉट स्पॉट एरिया है, अगर कोई क्षेत्र और वहाँ के भीतर रहने वालों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल की आवश्यकता हो या दवाइयों की आवश्यकता हो या राशन संबंधी सामग्रियों की आवश्यकता हो, तो सिविल डिफेंस के हमारे जो वार्डन्स हैं ये उस क्षेत्र में वहाँ तक सप्लाई भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2014 को जनधन खाते की शुरुआत की गई थी। इन खातों को खुलवाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का ये था कि किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खातों में भेजा जा सके। इस लॉकडाउन में इन खातों में उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, पेंशन आदि के साथ वर्तमान समय में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा सभी जनधन खातों में 500 रुपये अप्रैल, मई और जून माह तक दिए जाएंगे। निसंदेह ये खाते लॉकडाउन में निर्धन वो गरीब लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में लीड बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम शंकर चंद सामंत ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 600 बैंक मित्रों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को गांव में ही पैसा दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आजमगढ़ जनपद के सादी की सराय गाँव में बैंक मित्र के माध्यम से पैसा ले रहे लाभार्थियों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया कि लॉकडाउन में भी सरकार उनका ध्यान रख रही है। उनके अकाउंट में 3 माह तक पैसे भेजे जा रहे हैं।
600 बैंक मित्र इसमें कार्यरत हैं, जो कि घर घर जाकर और सेवा दे रहे हैं और बराबर सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रहे हैं। बैंकों में भी सोशल डिस्टेंस बराबर मेंटेन किया जा रहा है। महिलाओं को भी और पुरुषों को भी और सीनियर सिटीजन सबका इसका ख्याल रखा जा रहा है कि दूरी बराबर बनाए रखें। और हर जगह से हम लोग पूरी तरीके से प्रयास किए हैं। सैनिटाइजर भी है। मैं बहुत पहले खाता खुलवाए थे, उसमें 500 रुपये आए हैं और उसको मैं पढ़ाई में लगाऊंगा। गाँव में प्रधानमंत्री के तरफ से जो पैसा मिला हमको किसी कार्य के लिए, उससे बहुत लाभ है। बहुत लाभ है। हमारी खेती की व्यवस्था तो चल ही रही है और कार्य में भी हम अपना इसको लगा दे रहे हैं। हमारा लॉकडाउन में व्यवस्था ठीक चल रही है। करीब करीब बोल रहे हैं मेरे खाते में DBT की तरफ 500 रुपये का सहयोग मिला है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रतापगढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्व सांसद और भाजपा नेता राजकुमारी रत्ना सिंह और उनके बेटे भुवन्यु सिंह के नेतृत्व में घर में मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाने का प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। भुवन्यु सिंह ने बताया कि उनकी स्वयंसेवी संस्था कला कांकर फाउंडेशन द्वारा प्रतापगढ़ की महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर बनाने का प्रशिक्षण देकर एक और जहां आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है, वहीं आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। आप घर में बैठ के मास्क बना सकें, जिससे आप अपने आप को इस कोरोना से बचा सकें। मेरी बहनें इसको बना रही हैं। इसमें न मशीन की ज़रूरत है, घर में जो बचे कुचे कपड़े हैं उनसे ही बनता है। कोरोना वायरस के चलते बाहर से अपने गृह जनपद लौटे मजदूरों को अब दोबारा काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इन वापस लौटे मजदूरों को उन्नाव जिले में ही औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके साथ ही कोरोना से बचाने के लिए उन्हें जागरूक किया गया और आवश्यक किट, राशन इत्यादि का वितरण भी किया गया। इस मौके पर एसपी विक्रांत वीर ने सभी को कार्यक्रम स्थल पर हिदायतों के साथ संयम बरतने की सलाह दी। ये एक मैसेज जरूर सबको दीजिए। ये एक रे ऑफ होप कहते हैं, आशा की किरण। सबको बताइए कि अगर हम सब मिलजुल कर साथ रहेंगे, मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को अच्छी आदतों के बारे में बताते रहेंगे, जैसे कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना और भी जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं या सैनिटरी मेजर्स हैं उसको लेना, अनावश्यक घर से न निकलना, लॉकडाउन की जो व्यवस्था है, जो प्रशासन और पुलिस लोग मिलजुल कर कोरोना के साथ खड़े रहेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्द से जल्द न केवल हमारे स्टेट से बल्कि कंट्री से बल्कि पूरे विश्व से कोरोना की बीमारी खत्म। श्रावस्ती में लॉकडाउन में घर बैठे श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब मनरेगा में कार्य शुरू होने से श्रमिकों में खुशी है। जिले की सभी ग्राम सभाओं में 20 अप्रैल से कार्य शुरू हो गया है। इन ग्रामों में मनरेगा श्रमिकों द्वारा कार्य शुरू किया गया है। करीब 2 माह से गांवों में सारे विकास कार्य बंद थे, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद ग्राम पंचायतों में मनरेगा से तालाब खुदाई और सड़कों की पटाई का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, जो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी क्रम में सितकहना और जयपतपुर गांव में ग्राम पंचायत में सड़क पटाई का कार्य तेजी से शुरू करके लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। वहीं मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। ये हमको बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की लाख लाख धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और रोजगार में हम लोग को ये नरेगा जो चालू हुआ, इससे पहले तो हम लोग के कोई काम ही नहीं था। इस समय में सरकार ने हम लोग को काम दिया है। इसके लिए सरकार को अपने दिन घर पे बैठे थे, मोदी जी ने हमको काम दिया, कर रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है इसी तरीके से। और बहुत मतलब हम लोग परेशान भी रहते थे, काम मिल गया, काम कर रहे हैं, बच्चे जी रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद। काम दिया है सर, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन जब से बंद था हम लोग घर पे बैठे थे और अब मोदी जी ने काम दिया है तो अब कर रहे हैं और अब
पेट पालने के लिए काम लगा दिए हैं मोदी जी ने, तो उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। इन दिनों किसान कृषि कार्यों में व्यस्त है और ऐसे समय में किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक सहित अन्य कृषि कार्य के व्यय के लिए पूंजी की सख्त आवश्यकता रहती है, जिसे पूरा करने के लिए किसान कर्ज में भी डूब जाया करते हैं। किंतु पीएम किसान सम्मान निधि में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ उनका सम्मान भी बचाया गया है। केंद्र सरकार ने निर्धारित समय में पहले ही किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए की तिमाही किस्त ट्रांसफर कर दी है, जो किसानों के लिए संजीवनी से कम साबित नहीं है। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान करके हम किसानों को एक बड़ी राहत पहुंचाई है। अरे उससे हमारे सबका इतना फायदा बा है कि बहुत टाइम पैसा ना रहत रहा, कम से कम 2000 तो मिलत बा खादी बिया का। मोदी जी के लिए ये कहा कि वो किसान भगवान हो चौधरी। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन लो तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक स्कूलों में 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 3 माह में पूरे करने के आदेश दिए। न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों के कट ऑफ के मानक को भी सही ठहराया। योगी सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हुई कैबिनेट की बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और कोरोना योद्धाओं से अभद्रता या उन पर हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को दी गई मंजूरी। दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार की व्यवस्था का दिखने लगा है असर। विशेष ट्रेनों और बसों से श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है उनके घर। और लखनऊ बाराबंकी मुख्य मार्ग पर रोड पेंटिंग के माध्यम से युवा चला रहे हैं कोरोना से बचाव का जागरूकता अभियान। डॉक्टर्स, पुलिस और स्वच्छाग्रहियों की मदद कर रहे हैं अपील। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है।